तो बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। मान लीजिए कि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है, और उस समांतर श्रेणी का हम लोग को ज्ञात करना है, ऐसे ही ज्ञात करना है। उससे पहले बता दें कि एल बराबर कहिए या एन कहिए या कहीं कहीं टीएन करके दिया रहता है, ये सब एल मान लेते हैं, और एल बराबर होता है एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है, आगे मिलेगा। अब मान लीजिए हम लोग के पास कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का हम लोग को योगफल ज्ञात करना होगा। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो हमें 2s और ये प्राप्त हो, यानी सब में एल 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 एल, यानी कितना बार प्राप्त हो रहा है, एन बार प्राप्त हो रहा है। अब इसलिए 2s बराबर एन एल ए प्लस एल। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, वो बट्टा में आ गया। अब हमारे पास आया एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। और जैसे कि एल का मान हम लोग जानते हैं कि वहां ए प्लस एन माइनस वन डी है, तो हम यहाँ वही मान पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, और इसी पर हम लोग को सवाल चर्चा करना है। तो विशेष ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं रखना है, हमें बस 2 ही चीज याद रखना है, एक ये वाला सूत्र और ये दोनों फार्मूला से ही हम लोग को जितना प्रश्न आएगा उस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तब चलिए प्रश्नों के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आप लोग को मिलेगा बनाने के लिए। सबसे पहले पढ़ा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल ज्ञात। तो समझिए, वैसे बनाना है तो सूत्र बहुत सारा होता है, जो इच्छा करे वो बना लीजिए। अब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू डी। इस पर भी बना सकते, इस पर भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या जो हम फार्मूला वही सीख के आए हैं उससे भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, यानी प्रथम पद हमारा क्या हो गया, एक। एन कितना है, 100 है। एल बराबर क्या है, मेरा 100 है। अंतिम पद भी यही। जब हम एसन ज्ञात करेंगे तो एसन बराबर, अब वही हम सूत्र लिखे हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस ए। अब एन के जगह मेरा 100, ए के जगह 1 और एल के जगह 100। अभी हो गया आपका 50, आइए हो गया 50 इंटू 100, और गुना कर देंगे तो 50 50। ठीक, चलिए, एक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये भी फॉर्मूला होता है, इस पर भी बनाइएगा तो वही रिजल्ट आप लोग को आएगा। लगातार सम संख्या का योगफल n प्लस वन आप लोग जानते हैं। विषम संख्या के योगफल जितना हो उसी का स्क्वायर आप लोग जानते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आ गया, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बराबर क्या ज्ञात करना होगा, तो अभी हम सूत्र देख के आए हैं ये। चलिए मान लीजिए हमारे पास सूत्र नहीं है, हम नहीं जानते, हमको सूत्र प्रूव करना है। तो समांतर श्रेणी ये है, समांतर श्रेणी से चलेंगे तो ए इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 1, डी इक्वल टू अंतर है ए का, एन के जगह हमारा है एन, ज्ञात करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री। यही फॉर्मूला होता है। एन के जगह मेरा एन बाई टू रह जाएगा, टू ए के जगह मेरा एक है, एन माइनस वन, और डी के जगह भी है एन बाई टू, ये 2 प्लस एन माइनस वन हो गया। बताइए 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा ना, आ गया ना। ठीक, चलिए बात।
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग के सामने सवाल है, मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रश्न है। ये एग्जाम में आप लोग को 2 नंबर जो मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का, उसमें भी आएगा 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है। उसके साथ साथ मल्टीपल में जो है वो है और 2022 में आया है, देख लीजिए। अब जब हम इसका हल करेंगे तो समांतर श्रेणी से चलेंगे, तो समांतर श्रेणी से चलेंगे तो हल लिखेंगे। अब समांतर श्रेणी से चलेंगे तो लिखेंगे समांतर श्रेणी से। इसको हम सब्जेक्टिव कह सकते हैं। अब देखिए, इस समांतर श्रेणी का सबसे पहले हम पिछला क्लास में जानते हैं कि जो पहला अंक होता है वो प्रथम अक्षर होता है। अब प्रथम अक्षर होता है तो यहाँ a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2। अब अगला में से पिछला घटाएंगे, यानी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 6 घटा 2 करेंगे तो 4, यानी सबके बीच का अंतर 4 है। समांतर निकल गया हम लोग का। अब n इक्वल टू ऑलरेडी दिया है 11 पदों का पद है, ये भी हमें प्राप्त किया। हमारे पास अब एसन ज्ञात करना है। एसन का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, सबको जानते हैं। इस फॉर्मूला पर मान रखेंगे तो 11/2 ये हो गया। 2 इंटू 2 प्लस 11 घटा 1 इंटू 4। अब ये कटने वाला नहीं है तो 11/2, 2 दूनी 4। 11 में से 1 घटा दीजिए, 10 इंटू 4। अब 11/2 अभी हो जाएगा 4 प्लस 40। अब इधर बना देते हैं 11/2 इंटू 14। अब काट देंगे तो यह 22 हो जाएगा। अब 11 गुने 22 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 22 22। 2 4 को दे दीजिए, 2 4। कहीं ऑप्शन है तो आंसर है, ऑप्शन नहीं है तो आंसर नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो भी प्रश्न लाया गया है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से कैसे इसको हल करना है। ये आपका प्रश्न 24 में आया हुआ है। फिर समांतर श्रेणी से ही चलेंगे। और अब देखिए, ए इक्वल टू आपका क्या है, 2 है। डी इक्वल टू क्या है, 4 घटा 2 इक्वल टू 2 है, यानी 2 2 बढ़ रहा है। एन इक्वल टू कितना है आपका, 50। तीनों हो गया। हमें एसन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग एसन का फॉर्मूला देख के आए हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हम लोग को लगाना है और सवाल सब में यही काम करना। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम n के जगह लिखते हैं 50, यहाँ लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 50, और फिर लिखते हैं 2। ये काट दीजिए। ठीक, और नहीं भी काटिएगा तो इधर देखिए कुछ हल्का चले, कोई दिक्कत नहीं है। 50/2। अब आगे बढ़ेंगे, 50/2, 2 दूनी 4। अब 50 में से वो घट गया तो हो गया 50। 50/2 गुने 4 प्लस 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। अब फिर इसको काटेंगे तो, या जोड़ देंगे तो 102 होगा। अब इसी को काट दीजिए, काम अब कर दीजिए देना। 0 का 0 5 और 50
25। आसान हो जाएगा गुना करने में, इसीलिए हमने यहाँ नहीं काटा है, नहीं तो 25 रहता। उसके बाद आप लोग के सामने 102 आता, वो भी आसान है, उससे भी हम लोग कर देते गुना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परीक्षा में जितना हम लोग समय बचाएंगे उतने हमारे लिए फायदा। अब 30 पदों का योगफल यानी अभी बताए हैं कि विषम संख्या है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी बनाते हैं। मान लीजिए समांतर श्रेणी से चलते हैं, यानी प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न का पहला पद जो है समांतर श्रेणी का जो एक, जिसका डी ज्ञात करेंगे तो देखिए दो का अंतर है, तो 2 लिख दीजिए, 3 में से 1 घटाइए, 5 में से 3 घटाइए, 7 में से 5 घटाइए, 100 का रिजल्ट भी है। ठीक, अब यहाँ प्रथम 30 पदों तक कह दिया तो n बराबर आपका 30 है, जहां पदों तक लगा रहे वो आपका n होगा। इसमें जब हम इसका nवां पद ज्ञात कर रहे थे तो nवां पद में वा लगा था, तो n पहचान में आता। अब यहाँ भी एसन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अभी कितना बार सूत्र हम लोग लिख रहे हैं, फिर सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, उतना समय बचेगा। 30/2 का, अब यहाँ 2 गुने 1 कर दीजिए, अब प्लस 30 घटाओ 1 इंटू डी का मान 2 को कर दीजिए, अब 30/2, अब यहाँ 2 प्लस 29 गुने 2, अब 30/2, अब आपके पास 2 प्लस 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 58 2 क्या हो गया, ठीक है। चल, जब 60 हो गया तो हम काट सकते हैं, 30 गुना करेंगे तो 900। हम इसीलिए कहे कि जितना कहे उसी का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, अगर जैसे भी हम बना लेंगे तो हम लोग का रिजल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता। अगर आपको 2 मार्क्स का एग्जाम में सवाल पूछे तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा, वो भी लिख सकते हैं फॉर्मूला से यानी सूत्र से। ठीक, 1 4 7 10 यानी 3 का अंतर चल रहा है, तो 3 का अंतर चल रहा है, तो इसका भी बनाएंगे हल, तो लिखेंगे हल ए इक्वल टू समांतर श्रेणी से, लिख देंगे समांतर श्रेणी से, और डी इक्वल टू लिखेंगे 4 घटाव 1 यानी 3, यानी इसको कहेंगे सर्वांतर या पदांतर, इसको कहेंगे प्रथम पद, और लिखना है तो लिख देंगे ए बी से, यानी समांतर श्रेणी से। जहां पद लगा रहे वो अंक जो है n है आपका, n बराबर आपका 20 है। एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान 20, 20/2, और 2 1 प्लस n का माइनस, फिर 20-1, और डी हो गया क्या 10 दूनी 20, उन्नीस या 57 58 बना सकते हैं। अब गुना कर दीजिए तो 590 आ जाएगा, उसमें सोचना क्या है, बड़ी आसानी से आंसर। ठीक, कहीं त्रुटि तो नहीं, देख लीजिए लोग। पाँच सौ नब्बे सही है, चलिए बहुत बढ़िया, सही है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग का समांतर श्रेणी जब खत्म हो जाएगा तो अब हम लोग बढ़ेंगे नियामक ज्यामिति की तरफ।
ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी। अब आइए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। समांतर श्रेणी में प्रथम 22 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे एपी से एपी का प्रथम पद 8 है, डी इक्वल टू 3 घटा 8 से अगला में से पिछला घटा देंगे तो -5 है, एन इक्वल टू 22 है, अभी बताए हैं। ये भी आप लोग का बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आते हैं हमारे पास सूत्र। सूत्र है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हम भर देंगे 22/2, 2a का मान 8 प्लस एन का मान 22 माइनस 1 डी का -5। 11 दूनी 22, हल्का जितना हो जाए उतना करते चलिए। 8 दूनी 16, अब 22 में से घटा दीजिए तो 21 होगा। 11 मल्टीप्लाई 16 प्लस, अब गुना कर दीजिए तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब 5 और 5 दूनी 10। अब 16 घटा दीजिए तो कितना आंसर आएगा। उसके बाद हम लोग बना देते हैं -89। 16 घटा देंगे तो -89 आएगा, और गुना कर देंगे तो सीधा सिंपल सा है 89 89 लिख देंगे। 979 -979 लिख देंगे। 22 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल -797 है या 979 है। 9 है या -979 है। अब बढ़ते हैं, ये भी 22 में प्रश्न पूछा हुआ। अब आपको सवाल सीधा दिया है, कोई सीरीज नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। आप कह रहा है कि एन और एसएन ज्ञात करें। तो सबसे पहले इतना से हम लोग एन ज्ञात करते हैं, और प्रश्न से हमें मिल रहा है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 50। लग रहा है सीधा कुछ छक्का पकाया हुआ है, लेकिन है नहीं, बनाना बहुत से इसमें हल करना हम लोग को। जब ये हो गया तो अब हमें चलेंगे एन का फॉर्मूला नहीं, यहाँ एन का सूत्र जब लगाएंगे, एन कहिए या एल कहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह हम क्या भर देंगे, 50। ए के जगह भरेंगे 5, एन के जगह फिर एन तो ज्ञात ही करना है हमें, और डी के जगह हमारा है 3। अब क्या करेंगे, 5 प्लस इधर लाएंगे बाएं साइड तो घट जाएगा। अब आपके पास होगा एन माइनस 1, फिर अब घटाइएगा तो 45 आएगा। 15 तिया 45। अब क्या करेंगे, एन इक्वल टू 15, ये -1 है तो प्लस हो गया 100। आपका ये एक अध्याय हुआ, एन ज्ञात की। अब भाई एसन ज्ञात करना बाकी है। एसन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इधर देखते हैं। एसन इक्वल टू, फिर सूत्र लगाएंगे, तो अब लगाएंगे n/2 a प्लस a। n/2, n का मतलब हमारे पास कितना है, 16। a का मान है 5 और l के जगह 50। 8 दूनी 16 और 55, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 × 44। मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, सही है। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार के आप लोग एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है।
झोला वाला जो प्रश्न होता है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा, कुछ ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने के मिलेंगे सब्जेक्टिव में। चलिए बढ़ते हैं। एपी में A5D3, अब वही हम लोग यही बनाए हैं। ठीक, दोनों सेम ही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 के प्रथम गुणनों के 8 के प्रथम गुण 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में क्या, अब प्रश्न पूछा कितना है ये देखो, 16 में, 22 में, 24 में, 26, 28, 27, कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैथ। अगला एग्जाम में भी पूछ दे 27 में। चलिए देखते हैं। 8 का प्रथम 15 गुण है, तो 8 का 8, चलिए प्रश्न से लिख देते हैं कि प्रश्न से एक बार, प्रश्न से 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 की 24, और 4 का 32, 15 पद। ठीक, यानी इसलिए A बराबर 8, जब समांतर श्रेणी में D इक्वल टू सबके बीच में 8 का अंतर है, ये भी होगी। और n इक्वल टू आपका 15 हो गया। देखिए सीरीज लिख दिए तो कितना आसान हो गया सवाल। अब इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। और एक और बात, 15 पद तक लिखेंगे तो 15 पद इसका जो होगा, 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120, 15 8 20 से, यानी 15 पदों। एन भी है आपके पास। एक और बात, यहाँ एन भी है आपके पास, या एन इसको कहिए, ये है 120। ठीक, एक सौ बीस हो गया। अब आप सूत्र लगाइए, एस एन इक्वल टू, सूत्र n/2 इंटू ए प्लस ए। एन के जगह आपका कितना है 15, 2, ए के जगह आपका 8, आई है आपका 120। 15 कटेगा नहीं, ये जोड़ दीजिए, 128 हो गया, काट दीजिए, 6 दूनी 12, 4। ठीक, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे, इतना आना चाहिए, देख लीजिए इतना है कि नहीं है, समझ में आता होगा, ये हमें विश्वास है। अब इतना आसान से हम बना रहे हैं और इतना स्लो समझा के बना रहे हैं, अब इससे आसान और इससे स्लो अब नहीं समझ में आए तो फिर बोलिएगा, अपना अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि हाँ सर कहीं और डिटेल समझाइए। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल, सेम उसी का। हाँ, प्रश्न कह रहा है उसी से कर लो। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, कि चलते चलते जाना है, 6 चौका 24, 240। अब हमें क्या है, एपी में है, एपी में एपी में है तो ए, इसलिए ए बराबर क्या हो गया 6, डी बराबर भी क्या हो गया 6, और एन बराबर क्या हो गया 40, और एन बराबर क्या हो गया 240। देखिए आसान। अब हम फिर जो लेसन ये बनाए, इस लेसन, इस सवाल से पहले इसी लेसन का जो हम लोग सवाल पीछे बनाए हम उसी पर बनाएंगे सूत्र से। सूत्र हमारा है एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। एन का मतलब है 40/2,
ए का मतलब 6 और एल का मतलब 240, यही पड़ गया 20, 20 प्लस तो गुना हो जाएगा 246, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 49 20। समझिए लोग। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो विषम संख्या 0 से शुरू है, लेकिन हमारा विषम संख्या 1 से शुरू होगा। हल प्रश्न से शुरू होगा 1, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या 1, 3, 5, 7, कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा। सबको जानते हैं। चलिए, यानी कितना होगा? 25। 50 के बीच में कितनी विषम संख्या? 25। और 50 तक में कितनी सम संख्या? 20। 25 है, दोनों 25 25 होगा। 50 लेके चलेंगे, 50 काउंट करेंगे साथ में, तो 25 25 होगा। तो बढ़ते हैं। इसलिए ए इक्वल टू हमारे पास 1 है, डी इक्वल टू सबको जाना है 2 का अंतर है, और एल इक्वल टू 49 है, और एन इक्वल टू आपका 25। ठीक, अब जिसका नौ ही जानते हैं कि उसका ज्ञात कर लेंगे, जिसका नौ ही एन पद जानते हैं उसका ज्ञात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये बीज का अंतर समान है, तो एपी में है, और जब एपी में है इसीलिए हम लोग लिखे हैं। अब फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे वही सूत्र, तो सूत्र लगाएंगे तो एस एन इक्वल टू एन माइनस बटा 2, फिर ए प्लस ए लगता, वही फॉर्मूला लगेगा। अब आपका यहाँ है 25, यहाँ 1 प्लस 49, 25/2 इंटू 50, काट दीजिए 25 और 25, 25 625, गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, बस आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, और कैसे फॉर्मूला लगा के हम लोग उस पर हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग का ये मैथमेटिकल सवाल आ जाएगा, उस जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सूत्र में या हमें 2 चीज ध्यान देना है, एक प्रश्न से क्या क्या हमें प्राप्त हो रहा है उस पर ध्यान देना है, और दूसरा सूत्र पर कैसे हम मान सेटअप कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। 2 चीज ध्यान देंगे, उसके बाद आप लोग का 6 7 का मैथ है उसी पर करके आ जाएगा, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। चलो, अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 19 पदों का योग, तो जब इसका हम हल बनाएंगे तो लिखेंगे एपी से। अब लिखा है समांतर श्रेणी, तो हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट फॉर्म में हम समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप लोग की काफी चेक करने वाले गुरु जी लोग इतना नॉन क्वालिफाई नहीं रहते हैं कि नहीं समझेंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं। इसलिए ए इक्वल टू हमारा क्या है? प्रथम पद 3/4,
डी इक्वल टू ज्ञात करेंगे तो 2/3 घटा 3/4, 4×3 = 12, 4×2 = 8 और 3×3 = 9, यानी -1/12। ठीक है, एन हमारा पता है 19। सूत्र हमें पता है एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 अब यही है हमें थोड़ा भिन्न में ये प्रश्न। अब भिन्न में मिलेगा तो 3/4 लिखेंगे, एक जगह हो गया। एन हमारे पास 19 -1 और डी का मान है -2। अब जो मान है वो तो रखते पड़ेंगे हम लोग, और जो मान जो है वो रखेंगे। अब यहाँ से आप लोग का इस प्रकार का 7 और 8 में भिन्न का जोड़ बनाए। अब उसी भिन्न के जोड़ के अनुसार हम लोग हल करेंगे हम लोग का रिजल्ट से। तो बढ़ते हैं, हमारा एस 19वां पद का योगफल ज्ञात करना है 19/2। अब ये 2 दूनी 4 हो गया है, यानी 3/2 प्लस 19 में से 1 घटा दीजिए 18 गुने -1/12। अब ये भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब 19/2 और 3/2 और -3/2 ये भी हो गया, माइनस प्लस 0। अब 19/2 में 0 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0, यानी पूर्ण वैल्यू हमारा तो आप 0। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 5, 9, 13, 17, 81 का योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इनमें हम इस प्रश्न में हमें nवां पद नहीं ज्ञात, डायरेक्ट nवां पद है लेकिन n नहीं ज्ञात है कि कितना हम लोग को ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे समांतर श्रेणी से। ए इक्वल टू आपका 5 हो गया, डी इक्वल टू आपका 9 घटा 5 बराबर 4 हो गया, और ए एन कहिए एल कहिए ये आपका 81। अब एक सूत्र हम लोग लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा मान है 81। ठीक, ए के जगह हमारा है 5, एन के जगह हमारा है नहीं, और डी के जगह हमारा है 4। अब 81 ये प्लस है तो ले आएंगे इधर तो माइनस। अब 81 में से 5 घटा देंगे 76। अब 4 से काटा, अब काटिएगा तो 19 के पहाड़ा 4 को पढ़ते हैं 76। अब देखिए, इसलिए n इक्वल टू ये 19 -1 है, तो जब एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो -1 है तो +1 हो गया, तो क्या हो गया हमारा 20, यानी n भी आ गया। अब हम सूत्र ज्ञात करेंगे फिर पुनः प्रश्न। एस एन सूत्र क्या है, एस एन इक्वल n/2 a + n। ठीक है दोस्तों, यही है हम लोग। एसएन के जगह हमें ज्ञान 20 लिखना है, 20/2 लिखना है, और ए के जगह हमें 5 है, एल के जगह हमें 81 है, हो गया, और ये 10 हो गया, भाई 10 इंटू 86 यानी 860। ये हमारा हिसाब 860। आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग के लिए बहुत बढ़िया से बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं समांतर श्रेणी का तीसरा क्लास, जिसमें केवल एसएन से रिलेटेड है, योगफल। ठीक, अब एक दिन और जो आप लोग का
एनसीईआरटी बुक है, उसके लेसन के सवालों की चर्चा कर देंगे, वो भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है फिर उसी पर प्रश्न है जो अब होगा, ठीक, उसी पर प्रश्न है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा प्लस माइनस माइनस में सब है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज बदल देंगे, हल लेके चलते हैं। समांतर श्रेणी से प्रथम पद हमारा -5, डी बराबर ज्ञात करेंगे तो -8 घटाओ -5, ये हो जाएगा -8 + 5 बराबर माइनस। ए एन कहिए या एल कहिए, ये हमारे पास है -200। अब इस सवाल में हम लोगों को ज्ञात करना है, सब कोई जान लीजिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें हम लोग को ज्ञात करना है एनवा पद। एनवा पद ज्ञात कर लेंगे तब हमारा रिजल्ट आगे बढ़ेगा। अब वही जिस प्रश्न बनाए हैं उसी पढ़ लेते हैं। सूत्र ए एन, अब हम क्या करते हैं, जब ए एन हो तो सूत्र पलट देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए। कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत नहीं है तो मान भर दीजिए। एन के जगह हमारे पास -230 है, ए के जगह हमारे पास -5 है, एन हमें पता नहीं है, और डी के जगह माइनस एन -1 रहने दीजिए। अब -230 ही आके इधर प्लस हो गया, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, सब कोई जानता है। तो चिन्ह जब बदल जाएगा तो यहाँ n-1 आई घटा देंगे तो -225 बाटा -3, चूंकि ये मल्टीपल। अब माइनस माइनस प्लस निकाल देंगे, 17 के 15 n-1 बराबर आपका आ गया 75, और n इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस प्लस 76, ये इसका आपका। अब भाई एन सब नहीं हुआ, अब भाई एन आया। अब हम लोग फिर एसन वाला फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, तो एसन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उस पर हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो अब आइए सवाल की तरफ। एसन इक्वल टू n/2 और ए प्लस एन, यही सूत्र लगाएंगे। जहां जिस प्रकार के सूत्र कर सकता हो वही सूत्र पुट करके मारे। ए का मान हमारा 76/2, ए का मान -5, और ये आया है माइनस, कर दीजिए 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 29, माइनस 222 माइनस है, चूंकि माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब गुना कर देंगे, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे माइनस गुना कर दीजिए -235 में 38 से, -235 का 235 में 38 से गुना करता हूँ, 8 × 40, 8 की 24, 4 जोड़ दीजिए 28, 8 दूनी 16, 17, 18, 35 अभी 15, 3 की 10, और 3 दूनी 6, 7। देख लेते हैं 8, 9, 20। आप लोग ही चेक कर लीजिए गुना सही है कि गलत है। ठीक, हमारे हिसाब से तो सही है। चलो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, अब प्रश्न खत्म हो गया। आज हम लोग इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब अगला हम लोग क्लास लेके आएंगे, उस क्लास में हम लोग का रहेगा एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी उसी के बुक से प्रश्न की चर्चा। ठीक, क्लास पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।